welcome to my video. I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? नीट 2023 की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, दैट इज 7 मई और अभी बहुत जल्दी होने वाला है। पहले तो लेट होते जाता था, हम लोग का भी खुद बहुत लेट हुआ था, बट अब जो है सब कुछ टाइम पे होने वाला है। तो अब आप लोग के पास टाइम कम बचा हुआ है, आप लोग को अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने नीट 2021 दिया था एंड जिसमें कि मेरा स्कोर 637 था। अगर आप नीट से रिलेटेड गाइडेंस पाना चाहते हैं या फिर एमबीबीएस से रिलेटेड कुछ भी आपको देखना है और कुछ भी अगर मुझे पूछना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मेरे पूछ लीजिए। आज का वीडियो शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ कि अगर अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो अब आप क्या करें, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं बचा है आपके पास। क्या शॉर्ट नोट, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो पहली बात, शॉर्ट नोट्स जो है मेरे वो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैंने सारे वीडियोस भी बनाई हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। आप अब एनसीईआरटी पढ़े, बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने में एनसीईआरटी में पैराग्राफ टू पैराग्राफ पूरा लिखा रहता है, बहुत बोरिंग हो जाता है बार बार पढ़ना उसको, बहुत ही बोरिंग। तो उसके लिए क्या करें, जो साइड में स्पेस दिया रहता है ना, उसमें जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसे निकाल के वहां पर लिख लीजिए कि इस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो डायग्राम्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, उसका फुल यूज कीजिए। उसमें जैसे जो लेबलिंग्स दी होती है उसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि एक लेबलिंग, जैसे कि मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें कैसे हम एनसीईआरटी मार्किंग्स, ये जो मार्किंग्स है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दिया। मैं अभी वीडियो में भी आप लोग को दिखा दूंगी कि कैसे करना है। कोई की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो की पॉइंट्स को निकाल के लिख दीजिए कि ये जैसे रेनिन टू रेनिन एंड रेनिन दोनों में डबल एन और एक सिंगल एन का होता है, तो वो डिफरेंस होता है, वहां पे लिख दीजिए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का मैं आपको एनसीईआरटी मार्किंग दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए ऐसे आपको अपने पहले, फिर उसके बाद देखिए तीत के जो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये मैंने यहाँ पर लिख लिए कि क्या क्या होते हैं। थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफाइडोंट। तीत से आपका यही क्वेश्चन बन सकता है। ये जो डायग्राम के बारे में मैं आपको बोल रही थी, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवा, इसके बाद ओरल कैविटी में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद देखिए लीवर लार्जेस्ट है, आपका फंक्शन उसके क्या क्या हैं वो आप याद करिए। फिर लॉब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक कॉर्ड्स, गिल्सन्स, कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख लेना है कि किस किस बारे में आपके चैप्टर में दिया हुआ है, क्या क्या आपको याद होना चाहिए। जैसे कि स्टमक है, स्टमक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर लिख लिया। पैंक्रियाज के बारे में, फिर ऐसे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैं लिख दिया। उसके बाद सेलाइवा के जो आपके फंक्शंस हैं, सेलाइवा के कंपोजिशन क्या क्या है वो मैंने यहाँ पर साइड में लिख लिया है। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कितने होते हैं, क्या क्या सिक्रीट करते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब मैंने देखिए साइड में डाल दिया है। इसके बाद आपको बायोलॉजी में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना और फुली एनसीईआरटी बेस्ड अप करना है। एनसीईआरटी पढ़िए और उसी के बेसिस के सारे क्वेश्चंस कीजिए। उसके बारे में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ पर आपको फुली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दैट इज मेमोनीट ऐप। अब आपको मेमोनीट ऐप के बारे में दिखाती हूँ। इसमें तीनों सब्जेक्ट जो है अलग अलग दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। बायोलॉजी सेक्शन आपको पहले दिखा देती हूँ। इसमें आपको सारे चैप्टर्स ऐसे प्रोवाइडेड रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको खोल के मैं दिखा देती हूँ, मॉर्फोलॉजी का द रूट। इसके बाद आपको ये ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। देखिए कैसे इनोवेटिव वे में रहता है, आपके सारे क्वेश्चंस चेक करेंगे तो ये देखिए इनोवेटिव वे मतलब एक फन वे भी है इसको पढ़ने का, एंड उसके साथ साथ आप सीख भी सकते हैं। से ही आपका जो केमिस्ट्री है इसमें तीनों, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, तीनों का अलग अलग दे रखा है आपको, जिससे कि आप सारे चैप्टर्स यहाँ से आपने रिवाइज कर सकते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूलाज आपको इंपॉर्टेंट दे रखा है। एंड जो ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट टाइम पे रिवाइज करने का, वो भी अलग से आपको दिया हुआ है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको फिजिक्स के बारे में दिखाना चाहती हूँ। तो फिजिक्स में क्या आपको जो कॉन्सेप्ट वीडियोस होती हैं, जैसे कई जगह हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स लगते हैं कुछ, तो उन कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देन उसके बाद आपको जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर पीवाईक्यूज भी इसके दिए हुए हैं, और फिजिक्स के फॉर्मूला का रिवीजन वो भी दे रखा है। तो ये और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो इसमें इस ऐप में बहुत अच्छी है, दैट इज़ रिवीजन एल्गोरिदम। रिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है कि आपने जब अगर क्वेश्चन किया है, जैसे कि मैंने 12 क्वेश्चंस कर रखे हैं तो मेरा टेम्पररी मेमोरी में अभी है, मैं जैसे मुझे ये रिमाइंड करता रहता है हर 3 to 4 डेज में कि आपने ये क्वेश्चंस किए थे, फिर आप फिर से इसे रिवाइज, अगर मैंने सही कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐसे
हैं स्टेप वाइज जाते जाते फिर वो परमानेंट स्टोरेज तक। तो ये एक फन वे में आप क्या सीख लेंगे, ऐसे आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में दिखाना चाहूँगी, दैट इज़ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग हैं एंड फुल लेंथ जो है पूरे फुल सिलेबस का। तो फुल सिलेबस के टेस्ट जैसे कि अब जो टाइम आ गया है इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखाना चाहती हूँ, जो कि सबसे मेन है, दैट इज चेंज लैंग्वेज, हिंदी मीडियम। अब मैं हिंदी मीडियम का आपको दिखाती हूँ, आपको बायोलॉजी सेक्शन का मैं दिखाती हूँ सेल के बारे में। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इनोवेटिव, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं जो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, काफ़ी अच्छा मुझे लगा और वो भी बायोलॉजी के लिए प्रोवाइड कर दिया इसने। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा कोड आशना 300 यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको ₹300 ऑफ उसमें मिल जाएगा। एक और चैप्टर का मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया कि ब्लड में क्या क्या होता है, फिर प्लाज्मा में क्या क्या होता है, कितने, और ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी बाहर का मैंने लिखा है। जो भी एनसीईआरटी में जो भी वैल्यूज दी हुई हैं वो सारी यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि WBC के 2 टाइप्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और ये टाइप्स। फिर उनके फंक्शंस क्या है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस करते हैं, बेसोफिल्स इन्फ्लेमेशन करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ये डायग्राम दे रखा है, इसी में मैंने सारे आपको वो कर दिया कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं इनके। ये जो PDF है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो 3 डिसऑर्डर्स हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर। ये तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये तीनों के जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे ये मैंने करके यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये था वीडियो कि आपने अगर अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो अब क्या करें, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका एनसीईआरटी जो है ना फुली कवर हो जाएगा। टेस्ट से पहले एक दिन पहले आप 20 चैप्टर के एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ने नहीं बैठेंगे। तो यही तरीका होगा कि आप बस पॉइंट्स को देख के चले जाएंगे कि हाँ ये पॉइंट है। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना उसे कैसे डील करना है, तो उसको डीलिंग के लिए अभी जो इधर टाइम है आपके पास, जैसे आपके मेजर टेस्ट स्टार्ट होने से, फुल सिलेबस टेस्ट जो होते हैं उनके स्टार्ट होने से पहले पहले अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग मतलब जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतने ज्यादा कीजिए। उसी से आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप फंसेंगे नहीं, ज्यादा टाइम तो आपको नहीं लगेगा। उसके बाद आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी ज्यादा समझने की, क्योंकि आप रीडिंग फ्रिक्वेंटली करेंगे ना तो उसमें आपका दिमाग तेज चलने लगेगा। आगे भी वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही गाइड करती रहूंगी। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, अगर किसी चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं एंड मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।